अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमना न्यूज़ और मैं हूं बासित शहबाज। बरे सगीर पाको हिंद की तारीख का अहम जुज़ लाहौर शाही किला ना सिर्फ ये तारीखी अहम जुज़ है बल्कि सकाफ़त और मालूमात का ख़जाना है। मैं आज एक ऐसी जगह मौजूद हूं जिसको समर हॉल के नाम से जाना जाता है। अमूमन ये कहा जाता है कि तारीख़ में ये हॉल बादशाह मौसम गर्मा में इस्तेमाल किया करते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी और उसकी वजह से बादशाह अपनी मलकाओं के साथ जो है मुग़ल बादशाह वो यहाँ तशरीफ़ लाते थे। क्योंकि ये हॉल एक बेसमेंट में वाक़ है, शीश महल के नीचे बिल्कुल एन नीचे वाक़या है। और यहाँ अगर आप इस पूरी जगह का जायज़ा लें तो ये आम विज़िटर्स के लिए जो यहाँ से आते थे उनको 200 साल से कबल उनके लिए जगह जो है वो बंद कर दी गई थी। समर हॉल जो है यहाँ पे बादशाह की मुग़ल बादशाह की ख्वाबगाह है जहाँ से वो यहाँ तशरीफ़ लाते थे और उनकी जो बेगमा थी वो यहाँ से तशरीफ़ लाती है। इसके हवाले से तारीख़ ये भी कहती है कि यहाँ जो दीगर तारीख़ी मालूमात है उनमें ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे ख्वाजा सरा जो पहरेदार थे और कनीज़ें थी वो यहाँ पे पहरा देती। तो आइए आपको बादशाह की ख्वाबगाह का एक विज़िट कराते हैं। ये वो रास्ता है जहाँ से बादशाह अपनी ख्वाबगाह की तरफ जाते थे। मुख्तलिफ़ कनीज़ें या ख्वाजा सरा बाहर सिक्योरिटी या पहरेदारी पर मामूर थे। अगर हम इस जगह का एक जायज़ा लें तो ये ख्वाबगाह से पहले एक हॉल है। इसकी वेंटिलेशन के लिए उस दौर का एक शाहकार है कि किस तरह यहाँ पे वेंटिलेशन का निज़ाम बनाया गया। अगर यहाँ पे विज़िट किया जाए तो आपको मालूम है यहाँ पे गर्मियों के दिनों में भी बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती, ना पसीना आता है। तो इस खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया कि वेंटिलेशन का निज़ाम यहाँ से किस तरह होगा और हवा जो है वो यहाँ से जाते हुए दूसरी तरफ कैसे क्रॉस करेगी। यहाँ से हम एंटर हुए तो ये दाखिली रास्ता था जहाँ से बादशाह एंटर होते थे। ये मुकम्मल बादशाह का ख्वाबगाह कह लें, बेडरूम कह लें, जहाँ वो अपनी मलका के साथ मिलते थे, मुलाकात होती थी। और अगर इसकी आप डिज़ाइनिंग को देखें, इसकी खदोखाल पे बात की जाए तो मुकम्मल तौर पे इसको पट्टियों के साथ और दीगर चीज़ों के साथ जो है वो सजाया गया है। और यहाँ पे एक होदी टाइप जगह भी बनाई गई है जहाँ पे ये सारी जो है आर्किटेक्ट का काम जो है वो डिज़ाइन किया गया। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इसके बाद ये दाखिली रास्ता था जहाँ से वो एंटर होते थे और ये बाहर जाने का या नीचे उतरने का रास्ता था जहाँ से बाहर जाया जाता था। और वहाँ से जो हवा की वेंटिलेशन का निज़ाम मैं आपको भी दिखा रहा था, हवा के वेंटिलेशन का निज़ाम या क्रॉस करने का निज़ाम इतना खूबसूरत उस वक्त में डिज़ाइन किया गया है। अगर आप इसको विजिट करें तो वहाँ से हवा किस तरह यहाँ पे निकलती है। इनकी खिड़कियों को सीधा नहीं बनाया गया। सबसे जो गैर मामूली बात यह है कि इनको एक डायगोनल शेप दी गई है कि हवा की वेंटिलेशन और हवा की क्रॉस एक खूबसूरत तरीके से जो है वो की जा सके। वो दाखिली रास्ता था जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। और यहाँ से जो रास्ता था वो बाहर की तरफ जाता था। यहाँ पे अमूमन कहा जाता है कि पहरेदार मौजूद होते थे, कनीज़ें और ख्वाजा सरा पहरेदार थे। बादशाह और मलका के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक बड़े बड़े पर्दे आवेज़ा होते थे जो गिरा दिया जाता था और उसके बाद किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी, ना कोई ऐसी गुस्ताखी करता था। लेकिन इसके बाद हम नीचे जाते हैं, आपको समर हॉल का एक विज़िट करवाते हैं कि समर हॉल को कितनी खूबसूरती से जो है वो डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से अमूमन बाहर जाने का रास्ता है एक, और यहाँ से जब हम बाहर आते हैं तो हम दोबारा समर हॉल में जो है वो मौजूद होते हैं। एक खूबसूरत चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ, ये समर हॉल का एक हिस्सा है और आपको यहाँ खड़े होकर यहाँ आने के बाद आपको किसी भी सूरत जो है वो महसूस नहीं होगा कि इसके ऊपर कोई ख्वाबगाह हो सकती है, इसके ऊपर भी कोई जगह हो सकती है। तो एक बड़ी खुफिया तरीके से इसको जो है वो सेट किया गया था। और ऊपर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो बिल्कुल जो इमारत का खदोखाल है, जो नक्शा है, वो यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसे ही महसूस होता है कि किला यहाँ पे बिल्कुल एंड हो गया है, इसके बाद जो है वो कोई जगह नहीं है। ये समर हॉल है जहाँ से हमने अपनी रिपोर्ट का आगाज़ किया था। समर हॉल का खदोखाल देखें तो ये मुख्तलिफ़ हौदियों और वेंटिलेशन के निज़ाम पे जो है वो मैसर है और इसके अंदर मुकम्मल वेंटिलेशन का निज़ाम है। इसको इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है कि हवा का निज़ाम जो है वो गर्मियों के मौसम में भी यहाँ से हवा क्रॉस होती रहे। यहाँ हौदियाँ बनाई गई है जहाँ से पानी नीचे आता है, जगह ठंडी रहे।